हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। निवसन्ति सदा देहे देहाशेषेऽपि सर्वदा सर्वे देवाः च ऋषयो योगिनो देह रक्षकाः। जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। आइए अब हम आज के अध्याय की ओर बढ़ेंगे। बहुत सुंदर अध्याय ये है जिसमें भगवान ज्ञान, ज्ञेय आदि का वर्णन करते हैं, ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन करते हैं। तो बहुत दिलचस्प अध्याय है ये। इसकी शुरुआत होती है अर्जुन जी के प्रश्न द्वारा। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ठीक है, ज्ञान और ज्ञेय, तो 6 विषय के बारे में उन्होंने पूछा। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इसके विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो श्री भगवान अब यहाँ से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो पहले भगवान ने उत्तर दिया क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र क्या है? ये शरीर, जिसको कार्य क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जब शरीर बोला जा रहा है तब आपको दोनों लेना पड़ेगा, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। ठीक है, तो दोनों ये जो है दोनों को आपको लेना पड़ेगा। और क्षेत्रज्ञ जब बात कर रहे हैं इसमें आएगा जीवात्मा और परमात्मा। आपको याद होगा हमने 5 कोश पढ़े थे कक्षा में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश अर्थात ये बाहर का जो शरीर है दिख रहा है, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश जो है, इन तीनों को बोलते हैं, ये है क्षेत्र, कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर। ठीक है, फिर है विज्ञानमय कोश अर्थात जीवात्मा जो कि एक क्षेत्रज्ञ है, और परमात्मा जो कि दूसरे क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, स्पष्ट हुआ होगा, आगे चलेंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। जिसमें भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं एक क्षेत्रज्ञ तो है जीवात्मा, दूसरा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। ठीक है, और भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञाता भी हूँ अर्थात जानने वाला हूँ, और जो इस प्रकार से शरीर और इसके ज्ञाता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जान लेता है, इसको ही ज्ञान कहते हैं, ऐसा भगवान का मत है। भगवान का मत समझ लो, अर्थात ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, इससे परे अब कोई कुछ नहीं है। भगवान ने बोल दिया मतलब यही है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तो भगवान अब क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात जिसको हम कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, तो उसके विषय में भगवान अब वर्णन करने वाले हैं। भगवान कहते हैं, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। अर्थात विभिन्न वैदिक ग्रंथों में ऋषियों ने ये जो कार्य क्षेत्र है अर्थात शरीर और शरीर के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ, इसके ज्ञान का वर्णन किया है। तो यदि पूछा जाए कि भगवान आप जिस ज्ञान का वर्णन कर रहे हो यहाँ पर गीता में संक्षेप में वर्णन कर रहे हो, अगर हमारी इसको जानने की इच्छा हो, विस्तार से हम पढ़ना चाहें तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? तो भगवान कहते हैं इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में
कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो वेदांत सूत्र पढ़े, उसका दर्शन शास्त्र पढ़े, जहां पर कार्य कारण में समस्त तर्कों के साथ इस बात को समझाया गया है। फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर भगवान कार्य क्षेत्र अर्थात शरीर जो क्षेत्र है उसका वर्णन कर रहे हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तम बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। यहाँ पर भगवान क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अहंकार अर्थात मिथ्या अहंकार, अहंकार क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर अहंकार तत्व की बात हो रही है, मन बुद्धि अहंकार। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त अर्थात प्रधान, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां, 10 इंद्रियां क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय। तो इंद्रियों के 5 विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इच्छा द्वेष सुख दुख, इसको बताया गया था कि ये भौतिक शरीर जो स्थूल शरीर है उसके जो है अंतक्रियाएं हैं। और संघात का अर्थ यहाँ पर बताया गया कि समूह, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ऐसा बताया गया तात्पर्य में कि ये सूक्ष्म शरीर की अंतक्रियाएं हैं। इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतक्रियाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं और उसकी अंतक्रियाएं अर्थात विकारों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये विकार क्या क्या है? इच्छा को आप समझेंगे राग से, राग द्वेष, इच्छा द्वेष, सुख दुख, जीवन के लक्षण और धैर्य, इस प्रकार से 6 विकार। अब भगवान यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर 20 चीजें बोलेंगे और कहेंगे कि यही ज्ञान है, इसके अलावा जो है वो अज्ञान है। और इस पूरे अध्याय में यही 12 श्लोक समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसको समझना और इसको अपने जीवन में उतारना। ठीक है, तो क्या है ये चीजें? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। अरे मैं अकेले क्यों पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ में पढ़िए, चाहे आप टूटा फूटा भी बोल पाओ। अगर आपको पता है ना कि एक एक अक्षर से भगवान का स्वरूप ही व्यक्त होता है, ये हमको पवित्र करता है और भगवान इससे संतुष्ट होते हैं। देवकी नंदन कृष्णो गीता पाठेन तुष्यति यथा न वैदे दानेन यज्ञ तीर्थव्रतादिभिः। जो देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं वह गीता पाठ से बहुत संतुष्ट होते हैं, उतना संतुष्ट वो यज्ञ तीर्थ और व्रत से भी नहीं होते। तो भगवान को संतुष्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम गीता के श्लोकों का पाठ करें। तो साथ में गाएंगे अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततोन्यथा। ये जो मैंने कहा ये ज्ञान है, इसके अलावा जो है वो सब अज्ञान है। तो ये 20 ज्ञान के साधन ये क्या है? जिसको भगवान कहते हैं विनम्रता। तो प्रभुपाद जी समझाएंगे स्वयं के लिए सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से रहित होना। तो यहाँ पर यह है अमानित्वम, अमानित्वम अर्थात अपने लिए मान प्राप्ति की इच्छा से रहित होना। देखिए ये बहुत अच्छा गुण है ये, जिसको प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद में विनम्रता कहकर बताते हैं। तो ठीक है, दोनों ही हैं। फिर है अदम्भित्वम, दंभ नहीं करना अर्थात दंभहीनता। जैसे कुछ धर्मध्वजी लोग होते हैं, धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं लेकिन खुद को गुरु घोषित करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो उनको कहेंगे कि वो दंभ कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान क्या है? दंभहीनता। तो ये धर्म के सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है
स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहताय आत्मासु प्रसीदति। तो धर्म तो पता होना चाहिए, धर्म क्या है? संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। तो यदि कोई अपने आप को गुरु कह रहा है और वह भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, तो वह दंभ कर रहा है, जो कि ज्ञान का लक्षण नहीं, अज्ञान का लक्षण है। तो ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, अर्थात अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। इससे क्या होगा? जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। केवल इसी विधि के द्वारा आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो सकती है और इस जगत में कोई भोग प्राप्ति के द्वारा नहीं। ठीक है, तो ये है धर्म का सिद्धांत। तो जो लोग धर्म का सिद्धांत नहीं जानते हैं लेकिन खुद को गुरु घोषित करते हैं, वो क्या है? दंभ करना। लेकिन यहाँ पर क्या गुण बोल रहे हैं भगवान? दंभहीनता, इस प्रकार के दंभ से रहित होना। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जानना चाहे कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी प्रगति की है, उसको देखना चाहिए कि ये 2 गुण मुझ में कितने आए हैं, ये विनम्रता और दंभहीनता। अर्थात ये जो पहले 2 गुण हैं, अमानित्वम, स्वयं के लिए सम्मान की भावना से रहित होना, ये कितना आया है? और अदम्भित्वम, कि क्या मुझ में ये गुण आया है? क्या मैं दंभ तो नहीं कर रहा हूँ? दंभ मतलब जो नहीं है उसको दिखाना। ये कितना मैं इससे रहित हुआ हूँ? इन 2 चीजों के आधार पर चेक करें कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान में मेरी कितनी प्रगति हुई है। फिर है अहिंसा। तो देखिए, एक तो आप अहिंसा का अर्थ जानते हैं, हिंसा नहीं करना, लेकिन यहाँ पर इसका एक अद्भुत अर्थ जो है प्रभुपाद जी देते हैं। एक तो है दूसरों को विपत्ति में ना डालना, और अहिंसा जब आप समझ रहे हो तो शरीर के प्रति हिंसा नहीं करना, ये तो समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मूल अर्थ है आत्मा के प्रति हिंसा नहीं करना। देखिए, सभी जीवात्माएं इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रही हैं, ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में वो फंसे हुए हैं, ठीक है, और जब तक उनको भगवान के बारे में नहीं बताया जाए, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताया जाए, तो वो यहाँ से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास प्रचार करने का सामर्थ्य है और वह दूसरों को ज्ञान नहीं दे रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह भी हिंसा है। आप सुनिए, वो दूसरों को देखो, दूसरों के दुख का कारण क्या है? उनका अज्ञान। जो दूसरे लोग हैं बहुत दुख भोग रहे हैं अपने जीवन में, यद्यपि ना जानते हो, लेकिन उस पूरे दुख का कारण क्या है? अज्ञान। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, ठीक है, और वो नहीं दे रहा है, तो यह भी हिंसा है। समझ आ रहा है? इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अहिंसा। तो अहिंसा करना, इसको आसान भाषा में कहेंगे कृष्ण भावनामृत का प्रचार। बिना कृष्ण भावनामृत के चाहे कोई व्यक्ति धनी हो या निर्धन हो, दोनों ही दुखी हैं। इस बात को समझे और दूसरों को कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करें, हरिनाम देने का प्रयास करें। सहिष्णुता मतलब सहनशील। इसमें प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि उनके जीवन में कितना कष्ट आया। उनके पिता ही उनको तरह तरह से मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सब सहन करते हैं। सरलता, जैसे सरलता, भक्त सरल होता है। उदाहरण के तौर पर द्रोणाचार्य जी का उदाहरण दिया गया था कि वो इतने सरल थे कि उनको पता था कि जो धृष्टद्युम्न है उसको द्रुपद के द्वारा इसलिए यज्ञ से उत्पन्न किया गया है ताकि वह आगे चल करके द्रोणाचार्य का वध करे। ठीक है, द्रोणाचार्य ये जान रहे थे कि जो मेरा शिष्य है धृष्टद्युम्न, इसको मेरे वध के लिए, मेरा जो मित्र है जो मुझसे द्वेष कर रहा है द्रुपद, उसने इसको मेरे वध के लिए यज्ञ से उत्पन्न किया है। ठीक है, और द्रुपद क्या करते हैं? अपने बेटे धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा के लिए भेजते हैं। ठीक है, अब द्रोणाचार्य भी ऐसे महान पंडित है कि वो मना नहीं करते हैं। ठीक है, उनको पूरा ज्ञान देते हैं। तो यह है सरलता। यद्यपि जान रहे हैं कि ये आगे चल के मेरा ही वध करेगा, लेकिन वो सरल है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान प्राप्ति के साधनों में। देखिए, अगर कोई व्यक्ति रोगी है, ठीक है, और वह चाहता है कि उसका इलाज हो जाए, ठीक है, और वो किसी महान वैद्य के पास जाए, किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर उसको दवाई दे कि ये दवाई है, सुबह शाम इसको लो
और ये कुछ यम नियम है, मतलब ये चीजें तुम करना, ये चीजें तुम मत करना। जैसे कुछ रोग हो जाता है तो बोला जाता है कि आप ये चीजें मत खाओ, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? तो उस प्रकार से एक प्रक्रिया वैद्य देता है, ये दवाई है और ये चीजें हैं, इन इन बातों का ध्यान रखना है और ये बातें तुमको नहीं करनी है, इस प्रकार से प्रक्रिया देता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो प्रक्रिया ना स्वीकार करना चाहे, अब वो कितना ही महान वैद्य हो, वह व्यक्ति जो रोगी है वो ठीक नहीं हो सकता अगर वो प्रक्रिया को ना अपनाए तो। सहमत हैं आप इससे? अब चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो प्रक्रिया नहीं अपनाएगा तो ठीक नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से गुरु ने हमें क्या प्रक्रिया दिया है कि कम से कम अपनी माला में निरपराधिक रूप से 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। चाय पीना और कॉफी पीना भी एक प्रकार का नशा है, तो वह भी नहीं करना, तो भक्त तो उसको भी त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से ये 16 माला, कम से कम 4 नियम, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने प्रक्रिया हमको दिया है और नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत का श्रवण और भगवान का प्रसाद खाना, तो ये उन्होंने हमको प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया को अपनाना। तो अगर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो जो हमारा रोग है, क्या है रोग हमारा? अविद्या। तो अविद्या रूपी जो रोग है वह इससे ठीक हो जाता है, क्रमशः क्रमशः चित्त की शुद्धि होती है और जीवात्मा का जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वह जागृत होता है। फिर आता है पवित्रता। तो पवित्रता बताए गए हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भीतरी पवित्रता और बाहरी पवित्रता। भीतरी पवित्रता आती है, आंतरिक पवित्रता आती है हरे कृष्ण महामंत्र जपने के द्वारा। इससे क्या होता है? व्यक्ति का चित्त का शुद्धिकरण होता है और उसके हृदय से जो दूषित वासनाएं वो सब नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और बाहरी पवित्रता कैसे आती है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त कम से कम दिन में 2 बार स्नान करें। वो दिन में 2 बार स्नान करते ही हैं भक्त। स्थिरता। स्थिरता का अर्थ है अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए दृढ़ संकल्पित होना। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पित नहीं है तो भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि हजारों दिशाओं में बटी रहती है। आप भौतिकतावादी व्यक्तियों को देख लीजिए, उनके हृदय में कितनी सारी इच्छाएं रहती हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसमें भी बहुत सारी विविधताएं रहती हैं। लेकिन भक्तों के लिए एकदम क्लियर है, हमको भक्ति करनी है, बस भक्ति करनी है, हमारा लक्ष्य भी एकदम क्लियर है। तो हम यद्यपि बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं ना, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये प्रसाद भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, यद्यपि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं दिख रही हैं, लेकिन सबका सूत्र क्या है? हमको भगवान की भक्ति करनी है। तो भक्त जो है अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। तो स्थिरता, अपने संकल्प में दृढ़ होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सुख आए दुख आए, मुझे भक्ति ही करनी है, इस प्रकार से दृढ़ होना। आत्म संयम अर्थात इंद्रियों को संयमित करना। इंद्रियां जब बहिर्मुख होती हैं तो वह इंद्रिय तृप्ति, अपने विषयों की ओर भागती हैं, तो जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसकी मांग करती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रियों की जो अनावश्यक मांगे हैं उसको पूरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है उतना आप स्वीकार कीजिए और अनावश्यक इंद्रियों की तृप्ति में खुद को ना लगाएं। तो इस प्रकार से आत्मसंयम, इंद्रियों को संयमित करना, और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। एक बार पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान का लाभ होता है, और उसके बाद तत्परः संयतेन्द्रिय, जो कि संयत इंद्रिय वाला है, जिसकी इंद्रियां संयमित है। ये इस प्रकार से है, अगर धान के खेत में पानी डाल दिया जाए, ठीक है, तो और अगर मेड़ लगाया जाता है ताकि जो पानी है वो इंटैक्ट रहे, तो मेड़ किससे कंपेयर किया गया है? इंद्रियों के संयमन से। अगर मेड़ टूट जाएगा तो पानी निकल जाएगा, ठीक है। या ऐसे समझो गिलास में पानी है, ठीक है, गिलास में पानी इसलिए अटक पा रहा है क्योंकि उसमें कोई छेद नहीं है, अगर छेद होगा तो पानी सब निकल जाएगा। उसी प्रकार से जो इंद्रिय तृप्ति है, जो 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 ज्ञान चाहता है वो इंद्रियों को संयमित करे, अगर इंद्रिय तृप्ति में लगेगा तो उसका ज्ञान सब तिरोहित हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। फिर है इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है उसका वो परित्याग करे, शरीर निर्वहन का जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना ही ना खाएं, मतलब प्रसाद खाएं, ठीक है। अहंकार का अभाव अर्थात मिथ्या अहंकार का अभाव, अपने आप को शरीर समझना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझना, इस चीज का अभाव,
ऐसा नहीं, अभाव मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। तो व्यक्ति देखता है कि इस जगत में दुख है, जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है, वृद्धावस्था का दुख है और शरीर में बारंबार आने वाले रोग हैं, इसका दुख है। तो इन दोषों की वो अनुभूति करता है। तो व्यक्ति समझे कि इस जगत में दुख है और भगवान का भजन करे। तो ये एक ज्ञान का साधन है, इस प्रकार से इन दुखों की अनुभूति करना। तो प्रभुपाद जी समझाते कि जब तक व्यक्ति इस भौतिकतावादी जीवन के प्रति निराशावादी नहीं होता, तब तक उसकी आध्यात्म में दृढ़ता से प्रगति कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, जब तक वो सोच रहा है कि इस भौतिक जगत में मैं कुछ प्रयोजन करके सुखी हो जाऊंगा, तब तक वो दृढ़ता से आध्यात्म प्रगति की ओर प्रयास नहीं करता है। उसको लगता है कि बस ये काम ठीक हो जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। माया हमेशा उसको इल्यूजन में रखती है और एक के बाद एक जूते मारते रहती है। आगे चलेंगे। फिर है वैराग्य। इस प्रकार से जब वो संसार के प्रति दोषों की अनुभूति कर रहा है तो उससे इस जगत से उसको वैराग्य होता है। इसको भक्त युक्त वैराग्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, जो चीजें भक्ति में आवश्यक हैं उसको स्वीकार करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठंडी आ रही तो हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, क्यों? क्योंकि वैराग्य होना चाहिए। अब ये नहीं, स्वेटर चाहिए हमको क्योंकि हमको शरीर से भगवान का भजन करना है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, वैराग्य के नाम पर कपड़े भी नहीं पहनते हैं, लेकिन भगवान उसके लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है, उतना हमको यहाँ पर युक्त वैराग्य देखना है। जितना जितना भक्ति के लिए आवश्यक है उतना स्वीकार करना। फिर आगे कहते हैं संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं के प्रति कोई भावना ही ना हो। मतलब अब प्रभुपाद जी समझाते हैं अगर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो वो 4 सिद्धांतों का पालन करे। कौन से 4 सिद्धांत? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करे। कृष्ण का जो अर्पित उच्चिष्ट है, भगवान का जो भोग अर्पित है, उसका जो उच्चिष्ट है अर्थात भगवान का प्रसाद, उसको ग्रहण करे। नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर विचार विमर्श करे। कीर्तन करना, प्रसाद खाना, गीता भागवत के श्लोकों को सुनना, अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो ये 4 जो सिद्धांत का पालन कर रहा है तो उसको अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ करके विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। समझ, इतना ये 4 सिद्धांत अगर घर पर हो पा रही हैं तो अपना घर त्याग करके विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। तो चाहे जीवन में अच्छी घटनाएं घट रही हो, बुरी घटनाएं घट रही हो, उनके प्रति संभाव। संभाव का अर्थ है यहाँ पर भक्ति में स्थिर रहना, चाहे अच्छा सुख आ रहा हो दुख आ रहा हो, दोनों में भक्ति करते रहना। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन बताए जा रहे हैं, लेकिन उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की अनन्य भक्ति। अगर किसी व्यक्ति में भगवान की अनन्य भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, और ये बाकी सब गुण हैं, विनम्रता, दम्भहीनता, हिंसा, ये सब हैं, भक्ति नहीं है, तब वो किसी काम का नहीं है, उसका कुछ अर्थ नहीं है। समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो बाकी सारे गुण भी अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। देखिए इसको कहाँ पर, देखिए, यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी अकिंचना भक्ति है भगवान में, उसमें सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा, उसमें सारे दैवी गुण जो है प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, वापस चलेंगे। कहाँ पर थे हम? भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ मैं समझ रही हूँ, यहाँ पर सब समझ रहे हैं। ठीक है, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। तो एकांत स्थान में रहने की इच्छा, अब ये भी ज्ञान का एक साधन है, जिस संबंध में बताते हैं कि इसको प्रैक्टिकली ऐसे देखना है कि भक्तों की संगति में रहने की इच्छा। ठीक है, अब तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एकांत स्थान में रहेंगे और अच्छे से भजन कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा वैसा स्तर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी सब लोग अपने घर में एकांत में के रूप में तो हैं, लेकिन भक्तों की संगति में रहकर जो है इस प्रकार से कथा श्रवण करना। जन समूह से विलगाव।
समझ आ रहा है कि जो सांसारिक जो लोग हैं उनसे भी लगाव, सांसारिक लोगों की चर्चाओं में अब उसको रुचि नहीं है, ऐसे समूह से वो दूर रहना चाहता है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तो समझ रहा है व्यक्ति कि मेरे लिए आत्म साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह इसको समय देता है। भगवत गीता क्लास के लिए समय निकालना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए समय निकालना, भगवान के प्रसाद खाने का जो नियम है उसको गंभीरता से पालन करना, केवल प्रसाद ही खाना, ये सब दिखा रहा है कि व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे जीवन में आत्म साक्षात्कार महत्वपूर्ण है। यदि इन नियमों में ढीलापन है, इसका मतलब अभी उसने आत्म साक्षात्कार को महत्व नहीं दिया है। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। अब परम सत्य की दार्शनिक खोज है क्या? देखिए, इसको बताया जाता है कि वदन्ति तत् विदस्त्वम यच् ज्ञानम अद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है। कि जो जो परम सत्य है उनको, परम सत्य को 3 सोपानों में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ठीक है। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। तो परम सत्य का अनुभूति करना चाहते हैं, उसमें जो भगवत अनुभूति है, भगवान का साक्षात्कार है, वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए, यही ज्ञान की पूर्णता है। भगवान इसको पहले ही बता चुके हैं 11वें अध्याय में, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन। इस प्रकार से एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, केवल उसके द्वारा जो है मेरा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान को यदि कोई समझना चाहता है, अर्थात परम सत्य की जो हाईएस्ट अनुभूति है, पराकाष्ठा, उसको कोई समझना चाहता है, उसका अनुभव प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाना चाहिए। और यही ज्ञान की पूर्णता है। ये बहुत सुंदर है लास्ट लाइन, अगर आपको समझ आए तो। ज्ञान से किस चीज को जाना जाता है, इतना समझना है। ज्ञान है मतलब ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जाना जाता है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है। अब जिसके द्वारा भगवान को जाना जाए वह ज्ञान की पराकाष्ठा है कि नहीं? देखो बात समझ आ रही कि नहीं? देखो, ज्ञान के द्वारा हम किसी चीज को जानते हैं, ठीक है। अब जिस ज्ञान के द्वारा हम जो परम सत्य की पराकाष्ठा को जान रहे हैं, वह ज्ञान ज्ञान की पराकाष्ठा होगी कि नहीं होगी? किसी भक्त को बात समझ आई है? जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान को समझ रहे हैं, वह ज्ञान की पराकाष्ठा होगी कि नहीं होगी? तो वह कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा हम भगवान को समझते हैं? भगवान कहते हैं केवल मेरी भक्ति के द्वारा मुझे समझा जाता है। इसका मतलब भगवान की भक्ति ही ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की हाईएस्ट लिमिट है। ठीक है, ओके, समझ आया बात सबको? ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान 20 साधन बताते हैं ज्ञान के, बोलते हैं कि यही ज्ञान है, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ठीक है, और यही बात जो है इस पूरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की अनन्य भक्ति। ठीक है, ये किस विषय में? अच्छा, ये इंद्रिय संयम के विषय में था। इनमें से ज्ञान प्राप्ति एक साधन में है इंद्रिय संयम करना। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है जिह्वा को वश में करना, अपनी जीभ को वश में करना। और ये पता है जादू की तरह काम करता है, अगर आप इसे करके देखते हो तो। यदि जीभ पर संयम कर लिया जाए तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। अगर कोई अपनी जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, नियमित रूप से कम 16 माला जप रहा है, और इस इंटेंशन के साथ कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाए, ठीक है, और केवल प्रसाद ही खा रहा है, तो आप जादू की तरह देखेंगे अपने जीवन में कि सारी इंद्रियां जो है इसे संयमित हो जाती है। फिर कि वो 4 सिद्धांत अगर कोई पालन कर रहा है तो उसको अपना पारिवारिक जीवन त्याग करके विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। वो 4 सिद्धांत हैं: हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कृष्ण को अर्पित उच्चिष्ट अर्थात प्रसाद ग्रहण करना, और नित्य श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर विचार विमर्श करना, और अर्चा विग्रह की सेवा करना। इस प्रकार से जो अपने जीवन में जी रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं वह एक सुखी जीवन जीता है, और इस प्रकार से उसको अपने जो परिवारजनों को भी इसकी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये सब उस संबंध में पढ़ रहे थे हम कि संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं के प्रति ममता से मुक्ति, इसमें पढ़ रहे थे। तो
अपने घर वालों को भी इसकी कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके प्रति कोई दायित्व नहीं है, ऐसे उनको भी भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। और हाँ, फिर हमने पढ़ा था कि इंद्रिय संयम में सबसे महत्वपूर्ण है जिह्वा। अगर जिह्वा संयमित हो जाती है तो बाकी सब इंद्रियां संयमित हो जाती है। कैसे होता है ये? देखिए, इसके पीछे विज्ञान है। हमारी सभी इंद्रियों को बल मिलता है भोजन के द्वारा, है ना। अगर भोजन ही नहीं खाएंगे तो सारी इंद्रियां जो कमजोर हो जाएंगी, शिथिल पड़ जाएंगी। तो ऐसे अगर हम प्रसाद ही खाते रहेंगे तो प्रसाद तो दिव्य होता है, तो ऐसे खाते खाते कुछ कुछ वर्षों बाद जो है सारी जो इंद्रियां हैं वो सब प्रसाद से निर्मित होंगी ना, क्योंकि प्रसाद से ही, अन्न से ही शरीर बनता है। तो इस प्रकार से सारी इंद्रिय जो है वो पवित्र हो जाती हैं, फिर उनको संयमित करना आसान हो जाता है। हाँ, कहाँ पहुंचे थे? हाँ, इसके आगे भगवान ज्ञेय का वर्णन करते हैं, तो उसको सुनेंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय अर्थात जो जानने योग्य है, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। तो भगवान अब ज्ञेय का वर्णन करने वाले हैं, जिसमें भगवान आत्मा और परमात्मा के विषय में बताएंगे। आत्मा के बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं कि आत्मा अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। ऐसा नहीं था किसी एक पॉइंट पर आत्मा प्रकट हुआ हो या एक एक पॉइंट पर आत्मा भगवान से कट कर आया हो, ऐसा नहीं, हमेशा से था आत्मा। और ये कैसा है? स्वतंत्र नहीं है जीवात्मा, वो भगवान के अधीन है और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। जो पदार्थ है जो प्रधान से जो उत्पन्न होता है उस सब के परे है, भौतिक तत्वों के परे है आत्मा। अब आगे, इससे आगे भगवान परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तो परमात्मा इस प्रकार से सर्वव्यापी हैं और उनके हाथ, पैर, सिर, मुख सर्वत्र हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। अर्थात परमात्मा जीवात्मा के सभी इंद्रियों के स्रोत हैं, मूल स्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं। अर्थात वह भौतिक इंद्रियों से रहित है, उनकी हमारी जैसी भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। देखिए इसको, भगवान यद्यपि सभी जीवों का पालन कर रहे हैं, फिर भी प्रलय के समय पर सबका संहार कर देते हैं, तो उन सबसे वो अनासक्त हैं, आसक्त नहीं है किसी में भी। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो प्रकृति के गुण हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसके परे हैं भगवान और इन गुणों के स्वामी हैं। ये तो आसान है। फिर कहते हैं बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादति विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। तो ये जो परमात्मा है, जड़ अर्थात जो चल नहीं सकते, जंगम अर्थात जो चल सकते हैं, ऐसे समस्त जीवों के बाहर और भीतर स्थित हैं। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं, तो हमारे हृदय में भी स्थित हैं और बाहर भी स्थित हैं भगवान। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। क्योंकि भगवान सूक्ष्म है, दिव्य है, हम उनको अपनी भौतिक आंख, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, वायु, आकाश से बनी है, इन स्थूल तत्वों से जो आंख बनी है, इसके द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म है और दिव्य है। आप समझ रहे हो? भौतिक तत्वों की से बनी हुई आंख से हम जो दिव्य वस्तु है उसको नहीं देख सकते हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो वो यद्यपि अपने धाम में रहते हैं, पर हम सबके निकट, हमारे हृदय में ही स्थित हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। तो क्योंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है,
तो ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो बहुत जगह बटे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। एक ही परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जैसे एक ही सूर्य है, हम जैसे अगर दिन का समय होता, दोपहर का समय है, तो मेरे सर के ऊपर भी वही सूर्य है, और 5 किलोमीटर की रेंज में जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर भी सूर्य है। तो एक ही सूर्य है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो अलग अलग है। ठीक है। वह एक रूप में स्थित है, यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देने वाला है। ये क्या कह रहे हैं? तो जो परमात्मा है, अर्थात भगवान, वह सृष्टि, स्थिति और प्रलय के भी कारण है। तो जब सृष्टि होती है तो कैसे सृष्टि होती है? महाविष्णु जो है वो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, तो सृष्टि का कारण भी भगवान है। स्थिति अर्थात जो सृष्टि का पालन का कार्य है वो भी भगवान कर रहे हैं। और प्रलय का कार्य, जब प्रलय आएगी तो वो भी भगवान करते हैं, श्वास ले लेते हैं और सारे ब्रह्मांड जो उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से सबों के संहार करता अर्थात प्रलय करने वाले, सबों को जन्म देने वाले अर्थात सृष्टिकर्ता, और पालन करता अर्थात स्थिति, पूरे सभी ब्रह्मांडों का पालन करने वाले भी वही हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझना होगा। परमात्मा को बोला जा रहा है अर्थात भगवान। तो जैसे आपको पता है महाविष्णु के रूप में भगवान जो है सृष्टि करते हैं और प्रलय करते हैं, तो इस प्रकार से समझना होगा। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, अर्थात जितने भी प्रकाशमान वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्र, इसके प्रकाश स्रोत भी भगवान है। भगवान कहते हैं कि जो सूर्य का तेज है वो भी मुझसे ही आता है, चंद्रमा का प्रकाश भी मुझसे ही आता है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। अगोचर अर्थात हमारी आंखों के परे, हमारी इंद्रियों के परे, भौतिक इंद्रियों के परे हैं। वे ज्ञान है, ये हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। कौन? परमात्मा। वो ज्ञान है और ये हैं अर्थात जानने योग्य हैं, और ज्ञान के लक्ष्य हैं, मतलब ज्ञान के द्वारा इन्हीं को जाना जाता है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो परमात्मा कहाँ है? सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। तो भगवान ने क्षेत्र अर्थात कार्य क्षेत्र शरीर के विषय में बताया, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों आ गए। ज्ञान के विषय में बताया, ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन, और जो प्रकृति अर्थात इस कार्य क्षेत्र, और जो क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा परमात्मा, इसको जानता है, वह ज्ञान है। और ये के विषय में बताया था, जीवात्मा और परमात्मा, इनके विषय में भगवान ने संक्षिप्त में हमको बताया। इससे कौन समझ सकता है? इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। तो जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वही इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, और इस तरह वह भगवान के स्वभाव को अर्थात भगवान कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इसमें क्या कह रहे हैं? प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अर्थात देखो, समझिए इस यहाँ पर प्रकृति का क्या है? अनादि है, अर्थात प्रकृति हमेशा से थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सृष्टि नहीं बोला जा रहा है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर सृष्टि नहीं लेंगे, क्योंकि सृष्टि एक समय में सृष्टि किया जाता है, फिर उसकी स्थिति अर्थात उसका पालन होता है, और प्रलय के समय पर वह नष्ट हो जाती है सृष्टि। ठीक है, वो भगवान में विलीन हो जाते हैं, महाविष्णु में। लेकिन यहाँ पर प्रकृति, भौतिक प्रकृति का वर्णन है। तो जो प्रधान है उसकी कभी सृष्टि नहीं होती, वो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, मतलब प्रधान हमेशा से रहता है, मूल प्रकृति, तो वो अनादि है, और जीव भी अनादि है। ठीक है। अब अक्सर भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि वो पहली बार जीव कब आया, पहली बार जीव प्रकृति के संपर्क में कब आया? तो यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर है कि जीव जो है वो अनादि है, और अनादि काल से वो प्रकृति के संपर्क में है। मतलब अनादि कहने का मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं, वो पहली बार जब था, वो ऐसा कोई घटना नहीं है। हमेशा से जीवात्मा जो है, जो बद्ध जीवात्मा है, वह प्रकृति के संपर्क में है। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। यहाँ पर विकार का अर्थ है शरीर और इंद्रियां। शरीर और इंद्रियां यह भी भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, और गुण अर्थात जो भौतिक सुख दुख है ये प्रकृति जन्य है।
अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। तो प्रकृति के तीन गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इनके द्वारा उत्पन्न जो भी विकार है वो प्रकृति की ही उपज है। तो भौतिक प्रकृति जो है उसका कारण है। भौतिक प्रकृति के द्वारा ही वो उत्पन्न होते हैं। इसको समझिए, यहाँ पर भौतिक सृष्टि का रहस्य समझाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मुझे लगा कि इसको रिविजन में डाल देते हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। स्पष्ट है कि जब ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई उससे पहले से जीवात्मा थे, उससे पहले से भौतिक प्रकृति थी। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। तो जब लास्ट टाइम प्रलय हुई थी, सारे ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, सारे जीवात्मा भी भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। जब सृष्टि करने की आवश्यकता समझी भगवान ने, प्रधान उसके ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं, काल शक्ति जीव शक्ति का शोभ करते हैं, तब वो महतत्व में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं। तो जीव कब उनके भीतर रहते हैं? जब प्रलय होती है तब सारे जीवात्मा जो है महाविष्णु के भीतर प्रवेश कर जाती है और वहां वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, मानो सोई हुई एक प्रकार से। जब जीवात्माएं मान लिया जाए इस प्रकार से सो रही हैं, तो भगवान के भीतर रहते हैं। और चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। तो जो बद्ध जीवात्मा है वह भगवान की सेवा करने से विमुख, अर्थात वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। तो कोई सोचेगा कि जब प्रलय हो जाती होगी तो सारी जीवात्माएं भगवान के धाम चली जाती हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका भी स्वभाव कैसा है कि भगवान से विमुख है, तो वो महाविष्णु में प्रवेश कर जाती है और वहां पर वो सुप्त अवस्था में रहती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर, तो जब भगवान दोबारा से सृष्टि करते हैं, उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने के लिए और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। तो जब भगवान सृष्टि करते हैं, सभी जीवात्माओं को अवसर दिया जाता है, उनको उनके प्राचीन समय के प्राचीन जीवन के कर्मानुसार देह प्रदान किया जाता है, ताकि वह क्या है, तैयारी कर सके वैकुंठ जाने की। तो आप समझ रहे हैं ये सृष्टि का मूल कारण क्या है? ताकि जो जीवात्मा है उसको शरीर प्राप्त हो और वह वैकुंठ जाने की तैयारी करे भगवान की सेवा करके। तो इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य, इसीलिए भौतिक जो सृष्टि है उसकी रचना की गई है। जब सुप्त अवस्था में रहती है जीवात्मा महाविष्णु में, तब जो है वो कोई प्रगति नहीं होती है वहां पर। तो फिर भगवान दोबारा सृष्टि करते हैं ताकि सभी जीवात्मा को अवसर प्राप्त हो। तो आप अपना सौभाग्य देख रहे हैं कि जो जीवात्मा का उद्देश्य है इस शरीर को धारण करने का, जिस उद्देश्य से भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, उसी उद्देश्य की तरफ आप कार्यरत हैं। और प्रतिदिन जो अब इस प्रकार से गीता क्लास में आ रहे हैं, तो ये एक प्रकार से भगवान की योजना है आपके लिए, ताकि वो आपको अपने धाम में लेके जाए। इसको एक्सीडेंटली मत समझिए कि हाँ हम क्लास में आ गए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। भगवान जो है व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों के लिए। आप में से हर एक व्यक्ति हैंड पिक्ड है भगवान के द्वारा, तभी आप इस प्रकार से क्लास को रोज सुन पा रहे हो। आशा है कि ये भौतिक सृष्टि का रहस्य समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पर चित्र दिखाया गया महाविष्णु लेटे हुए हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो जब वो प्रलय के समय पर वो सांस लेते हैं और सारे ब्रह्मांड उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और जीवात्माएं भी उनके भीतर प्रवेश कर जाती हैं। तो ये एक ब्रह्मांड का चित्र दिया जा रहा है जिसमें 14 लोग हैं। सो अभी हम भूलोक में रहते हैं, 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, कुल मिलाकर 14 लोग हैं। तो अब ब्रह्मलोक पर्यंत तक भी किसी को अगर देह प्राप्त होता है तो उसको भी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र ही देखना पड़ता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक शरीर है, वह भी आध्यात्मिक शरीर नहीं है। आप समझ रहे हो? भौतिक शरीर मतलब उनकी भी मृत्यु होगी, उनको भी शरीर त्यागना पड़ेगा, समझ पर। लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, द्विपरार्ध, अर्थात ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। उनका एक दिन कितना बड़ा होता है? एक दिन मतलब 12 घंटे में उनके 1000 कल्प के बराबर, नहीं क्षमा कीजिएगा, 1000 चतुर्युग के बराबर उनका एक दिन है और इतनी लंबी उनकी रात है। तो यद्यपि उनका समय आयु बहुत बड़ी है, लेकिन उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। तो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत तक जो है, अगर शरीर व्यक्ति को, जीवात्मा को शरीर मिलता है तो पुनरावर्तन जो है लगा रहता है। लेकिन ये सृष्टि इसलिए नहीं बनाई गई है कि हम ऊपर के स्वर्ग लोक में जाएं। यहाँ से ऊपर जैसे भूवर लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, कुछ लोग स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक जाएंगे वहां से भी उनको नीचे आना पड़ता है।
तो इसलिए बनाई है पूरा सृष्टि का उद्देश्य है कि हमको भगवान के नित्य जो उनका शाश्वत धाम है उसकी प्राप्ति हो। यहाँ पर जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है इसको महत्त्व कहते हैं, जो बादलों से ढका हुआ है, जिसमें जिसमें प्रकाश नहीं है, अंधकार है। कोई पूछ रहे हैं शिव जी का भी भौतिक है? नहीं, शिव जी का देह आध्यात्मिक है, उनका देह भौतिक नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है। हाँ, तो ये जो छोटा सा बबल आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, अर्थात ये भौतिक ब्रह्मांड है और बाकी सब आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। ये जो भौतिक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं ये सृष्टि का बहुत छोटा हिस्सा है। ठीक है, एक जेल की तरह है, तो जेल बहुत बड़ा थोड़ी होता है, जेल एक छोटा सा जेल है, तो हम अभी एक प्रकार से जेल में हैं। लेकिन सबका उद्देश्य है कि जितनी भी बद्ध जीवात्मा यहाँ पर है उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। तो यह भी एक चित्र है जिसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, इसकी इसमें भी भौतिक ब्रह्मांड के बाहर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मोटी मोटी लेयर्स होती हैं। ये तत्वों की लेयर्स होती है। इसके बाहर भी जब इसको पार करता है व्यक्ति तब ब्रह्म ज्योति आती है। फिर ये कैलाश लोक अर्थात भगवान शिव जी का लोक है। फिर उसके बाद ऐश्वर्य धाम आते हैं, विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोक हैं उसमें। उसके परे माधुर्य धाम आता है और अंत में जो है गोलोक वृंदावन आता है, जो कि सबसे सब जितना ऊंचा जाएंगे वो जितना ऊंचा जाएंगे उस लोक में उतना अधिक सुख है। तो गोलोक वृंदावन में हमारे श्री श्री राधा कृष्ण रहते हैं। तो ये सारी सृष्टि का प्रयोजन, जितने भी भौतिक ब्रह्मांड यहाँ दिख रहे हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं भगवान ने, ताकि इनमें रहने वाली जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनको भगवान के धाम प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, उसके लिए प्रयास करें, ताकि हम यहाँ से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हों। और उसके लिए बहुत सुगम तरीका है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आगे चलेंगे। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है। तो यहाँ पर कार्य का अर्थ है शरीर और कारण का अर्थ है इंद्रियां। तो जो शरीर है, शरीर और इंद्रियां हैं, इसका हेतु प्रकृति है, अर्थात जो प्रकृति है वही शरीर और इंद्रियों को बनाती है। ठीक है। और जीव अर्थात जीवात्मा है, पुरुष, इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो शरीर और इंद्रियां कौन बनाती है? प्रकृति। और उस शरीर में सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? जीवात्मा। तो प्रकृति में अनुभव करने की शक्ति नहीं है, अनुभव करने की शक्ति जीवात्मा की है। ठीक है। और इंद्रियां को कारण क्यों बोला गया है? क्योंकि जीवात्मा अपनी इंद्रियों के द्वारा गुणों का संपर्क करता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके द्वारा उसके चित्त में वो गुणों को कमाता है। अब जैसा जैसा उसका चित्त हो गया है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी, जैसा जैसा चित्त हो गया है उसी अनुरूप उसको अपना दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए बोल रहे हैं इंद्रिय कारण है जिसके द्वारा उनको शरीर प्राप्त होता है जीवात्मा को। वो शरीर बनाता कौन है? प्रकृति। तो यह समझना आवश्यक है कि अनुभव करने वाला एक व्यक्ति है, वह आत्मा है और वह शरीर से भिन्न है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति, ये ये लड़की खाना खा रही है तो ये अनुभव कर रही है, लेकिन जब जो ये मृत देह है, इससे आत्मा चली जा चुकी है, तो मृत देह को कुछ भी अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव करने वाली आत्मा है, वह शरीर से अलग है। ये बात समझने क्यों आवश्यक है? क्योंकि ठीक से नहीं समझने के कारण व्यक्ति शरीर की जरूरतों को, शरीर की जो मांगे हैं उसको आत्मा की जरूरत समझने लगते हैं। मतलब शरीर का जो सुख है उससे अपनी पहचान करते हैं। शरीर का सुख है आहार निद्रा भय मैथुन, और आत्मा का सुख क्या है? भगवान की सेवा में। तो आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है कृष्ण प्रेम। ठीक है। और जब तक वह आत्मा को प्राप्त नहीं होगा तब तक इस जगत के जितने भी भोग वो प्राप्त कर ले उससे वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हम सभी जैसे जीवात्मा जो है स्वाभाविक रूप से सुख ढूंढ रहा है। 3 प्रकार के सुख हैं, विषयों का सुख, इंद्रिय विषयों का सुख, फिर उससे ऊपर है ब्रह्म का सुख, और उससे भी ऊपर है भक्ति का सुख। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को पूरी ब्रह्मा जी की आयु तक स्वस्थ शरीर प्रदान किया जाए, पृथ्वी के सारे भोग उसको प्रदान कर दिया जाए, उससे भी अधिक सुख है ब्रह्म के सुख में, अर्थात आत्मा के अनुभव में। और इस ब्रह्म के सुख के सुख से कोटि 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 गुना अधिक सुख है भक्ति का सुख। ऐसा बोला गया है कि भक्ति के सुख के आगे जो ब्रह्म का सुख है वह एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। तो 3 ही सुख हैं, इंद्रिय भोग का सुख,
ब्रह्म का सुख और भक्ति का सुख। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट कौन सा सुख है? भक्ति का सुख। तो जब जीवात्मा अपने शरीर से पहचान करता है तो वो शरीर की जो सुख है उससे अपनी पहचान करता है और उसको वो आत्मा की जरूरत समझने लगता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। और आत्मा की क्या जरूरत है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो आत्मा का सुख उसको प्राप्त होता है भगवान की सेवा करके। तो जब व्यक्ति समझेगा तो भगवान की सेवा को अधिक महत्व देगा। ठीक है, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा करने में हमको सुख प्राप्त होता है। तो भगवान से प्रेम होगा तो उनकी सेवा करने में हमको सुख प्राप्त होगा। आगे चलेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। यहाँ पर कारण बताया गया है कि क्यों किसी जीवात्मा को एक उत्तम योनि मिलता है। कोई आज देवता के शरीर में है, ठीक है, या पृथ्वी लोक में भी कोई आज मनुष्य के शरीर में है, बहुत सुंदर रूप है, बहुत बुद्धिमान रूप है, हर प्रकार से भगवान ने सुंदर व्यवस्था उसके लिए किया है। और हम देखते हैं कि यहीं पर जो दूसरे जीवात्मा है जिनको बहुत निकृष्ट योनि मिला है, कोई कुत्ते की योनि में है, मनुष्य में भी कोई जो है बहुत ऐसी स्थिति में है कि उसके पास खाने के लिए भी ठीक से नहीं हो पाता, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है उसको। ऐसे क्यों है? इसका कारण है कि उसने किस प्रकार से तीनों गुणों का भोग किया है अपने प्राचीन शरीर में, पिछले वाले शरीर में। तो जीवात्मा जो है अपने कार्यों के द्वारा गुणों का संपर्क करता है। तो चित्त में जिस प्रकार के गुण कमा रहा है उसी अनुरूप उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। समझ आ रहे हैं? एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है। जैसे जो जीवात्मा इस वक्त कुत्ते के शरीर में है, अब वो कुत्ते की भांति एक्ट करने के लिए बाध्य है, हड्डी खाने के लिए बाध्य है। समझ, जो सुअर के शरीर में है जीवात्मा, अब वो सुअर की तरह मल खाने के लिए बाध्य है। तो एक बार शरीर प्राप्त हो जाता है, अब वह प्रकृति के वश में आ जाता है। जैसे अभी मनुष्य देह में है तो अब हम मनुष्यों जैसे कार्य करने के लिए बाध्य हैं। जो देवता के शरीर में है वो देवता वाले कार्य करने के लिए बाध्य है। समझ लो। एक बार शरीर प्राप्त हो जाता है तो वो प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार ही कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह उस नियम को बदल सके। जैसे अभी हम मनुष्य देह में है तो प्रकृति के क्या नियम है कि शरीर में रोग आते हैं, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगा। इसको जीवात्मा बदल नहीं सकता इन नियमों को। ठीक है, लेकिन वह इस शरीर में रहते हुए मनुष्य योनि में अगर है तो वह अपने अगले जीवन की तैयारी कर सकता है। आप समझ रहे हो? जब आप समझ रहे हो कि गुणों का संपर्क प्राप्त करने से व्यक्ति का अगली योनि तैयार हो रही है, तो व्यक्ति अपने कर्मों में सावधान होगा कि नहीं होगा? तमोगुण, रजोगुण ये सब चीजों को नहीं कमाएगा ताकि उसको निकृष्ट योनि ना प्राप्त हो। समझ रहे हो? यहाँ चित्र में जैसे दिखाया गया, ये ऊपर देवताओं के लोक में देवताओं का शरीर प्राप्त है जीवात्मा को। देवता भी हम जैसे जीवात्मा ही होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं जिसके द्वारा उनको इस प्रकार से देव जो है योनि प्राप्त होती है। या मनुष्य, नीचे जो है मनुष्यों का चित्र है, वो मनुष्य बने हुए हैं और उससे नीचे जानवर हैं, तो वह भी जीवात्मा है जिनको इस प्रकार से तमोगुणी योनियां प्राप्त हैं। तो जीवात्मा अपने कर्मों के द्वारा प्रकृति के गुणों का संपर्क प्राप्त करता है और उसी अनुरूप उसको अगला देह प्राप्त होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, जैसे ये अवैध स्त्री संग कर रहा है तो यह तो कुत्ते की योनि में भी उपलब्ध है। जैसे यह व्यक्ति खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से भी ये प्रकृति को जता रहा है, अपनी चेतना को जता रहा है। खाने पीने में कोई भेद नहीं है तो ठीक है, तो तुम सुअर बन जाओ, तो तब तो तुम मल भी खा सकते हो। इस प्रकार से उसको जो है सुअर बना दिया जाता है। यहाँ पर ये व्यक्ति दान दे रहा है तो ये भी एक प्रकार का कर्म है, शुभ कर्म है, तो उसको स्वर्ग में स्थान मिलता है। और यहाँ सबसे ऊपर एक व्यक्ति अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तब वह भगवान के नित्य धाम में भगवान के साथ लीला में प्रवेश हो सकता है, लीला में प्रवेश पा सकता है भगवत धाम में। तो इस प्रकार से अपने कर्मों के द्वारा जो है व्यक्ति अपने अगले जीवन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब समझिए, भूतकाल में हमने अपने मन से, वाणी से और कर्मों से कुछ कर्म किए थे। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कुछ कार्य किए थे जिसके द्वारा हमको ये वर्तमान देह प्राप्त हुआ है। यद्यपि हमने नहीं बनाया है, लेकिन हमारी ही इच्छा थी, जिसके कारण प्रकृति द्वारा भगवान की व्यवस्था से हमको ये देह प्राप्त हुआ है। समझ आ रहा है?
हमने मन से, वाणी से, कर्मों से जो भी कार्य किए थे पूर्व जन्म में। अब वर्तमान काल में हम जो भी कार्य कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, उससे हमारा अगला देह तैयार हो रहा है, ये समझ आ रहा है। और जो व्यक्ति समझ आ रहा है वह इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेगा कि कहीं 84 लाख योनियों में से कोई योनि न तैयार हो रही हो हमारी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, गुणों का सेवन नहीं करना है। जो तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, इनका सेवन नहीं करना है। अर्थात तमोगुणी आहार नहीं खाना है, रजोगुणी आहार नहीं खाना है, सतोगुणी आहार ही हो वो भी भगवान को अर्पित लगाकर हो, क्योंकि भगवान को अर्पित लगाकर खाएंगे तो उससे जो है हम गुणों को नहीं कमाते हैं। ठीक है, और सुबह जल्दी उठी, क्योंकि सुबह लेट उठेंगे तो उससे भी चित्त में तमोगुण बढ़ता है। इस प्रकार से सतोगुणी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और वह भी भगवान की सेवा में रत। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा उदाहरण दिया गया है, प्रेय और श्रेय। प्रेय क्या होता है, वह कार्य जिससे इंद्रिय तृप्ति का सुख प्राप्त हो। मतलब जो चीज हमको क्षणिक सुख प्रदान करे, थोड़े समय के सुख प्रदान करे, और किस प्रकार का सुख, हमारी इंद्रियों को जो सुख प्रदान करता है, क्षणिक सुख। और श्रेय क्या है, वह कार्य करना जिससे भविष्य में हमको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो और जिससे हमको शाश्वत आनंद प्राप्त हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे श्रेय, जैसे प्रेय मतलब समझ लो इंस्टेंट प्लेजर, वो उसको प्रेय बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी खाना, जैसे लोग कोका कोला पीते हैं, चाय पीते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, भगवान को बिना भोग लगाए अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा वह गुणों का संपर्क कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, और इस प्रकार से जो रेस्टोरेंट का खाना है वो मोस्टली रजोगुणी ही होता है, उसमें भी अगर नॉन वेज हो तब वो तमोगुणी खाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ बाहर की जैसे वैसे तो घर पर ही खाना बनाइए और भगवान को भोग लगा कर पाइए, ये सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ चीजें अगर आपको बाहर की पसंद है, जैसे जो जिन भक्तों ने अभी भी शुरू किया है, तब अगर वो शाकाहारी चीज है तब आप उसको भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण कीजिए। और प्रेय क्या हो, और श्रेय क्या होगा जिससे हमको शाश्वत लाभ होगा, वह है भगवान का प्रसाद खाना। ठीक है, प्रसाद भी तो स्वादिष्ट होता ही है। ठीक है, तो घर पर जो है अच्छा अच्छा प्रसाद बनाना आना चाहिए। यूट्यूब पे तो इतने सारे वीडियोस होते हैं, देखकर सीख लीजिए। जो बिना लहसुन प्याज लेकिन बिना भोग लगा हो, वह कौन सा गुण में, वह सतोगुण में होता है। अगर प्याज लहसुन नहीं है और वह शुद्ध शाकाहारी भोजन है, तब वो सतोगुण है। ठीक है, तो वह भी प्रकृति का एक गुण ही है। तो ऐसा कुछ करेंगे तो 84 लाख योनियों में से एक योनि मिलेगी, लेकिन वो श्रेष्ठ योनि होगी। मतलब यही जन्म जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा रहेगा। इसलिए सबसे उत्तम है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन हो जो कि सतोगुण में है, उसको भगवान को अर्पित करें, फिर ग्रहण करें, ताकि तीनों गुणों में से भी कोई भी गुण हम ना कमाएं। ठीक है, मतलब सतोगुण ठीक है, लेकिन भगवान का प्रसाद ही खाना है। इन इन गुणों के संपर्क से बाहर जाना है, क्योंकि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सतोगुण कैसा है, सोने की जंजीर से बंधा हुआ होना, और रजोगुण कैसा है, चांदी की जंजीर से बंधा हुआ होना, और तमोगुण कैसा है, लोहे की जंजीर से बंधा हुआ होना। अब कोई सोने की जंजीर से बंधा हुआ हो तो भी तो बंधा हुआ ही है ना। ठीक है, इसलिए उससे उससे भी हमको नहीं बदना है। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कुछ भी खा रहे हैं, और उनकी क्या गति होने वाली है वो नीचे पे देखिए। कुत्ता कुत्ता भी है यहाँ पर, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, यहाँ पर दो बच्चे ऊपर लड़ रहे हैं, ये सोया हुआ है तो कुत्ता भी सोया हुआ है। तो ये इनकी अगली गति को दर्शा रहा है। जिस प्रकार से इनका खान पान है वैसे ये गुण कमा रहे हैं, और वैसे ही इनको आगे जो है गति इनकी होने वाली है। ठीक है, तो खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। आगे बताते हैं भगवान की परमात्मा क्या करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो शरीर में तो एक जीवात्मा है जो कि भोक्ता है, उसके अलावा भी एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है। क्योंकि जीवात्मा को भी स्वामी बोला गया था शरीर का, लेकिन परमात्मा परम स्वामी है, सभी जीवात्माओं के स्वामी हैं और साक्षी हैं। तो जीवात्मा जो भी कार्यकलाप कर रहा है उसके साक्षी हैं परमात्मा। तो किसी भी कार्य को व्यक्ति कर रहा है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सोचे कि मैं गलत काम कर लूं और मुझे कोई नहीं देख रहा। भगवान उसको देख रहे होते हैं। तो
ऐसा बोला जाता है कि 10 साक्षी हैं जो कि जीवात्मा के कार्यों के लिए गवाह होते हैं, और उसके अनुसार जो है यमराज उसकी दिशा निर्धारित, उसका अगला गंतव्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो साक्षी परमात्मा जो है साक्षी हैं, जीवात्मा के कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो जीवात्मा जो इच्छा करते हैं तो परमात्मा जी देखते हैं कि इसके कर्मों के अनुसार ये इच्छा पूरी की जानी चाहिए, अगर की जानी चाहिए तो उसकी वो अनुमति प्रदान करते हैं, तो जो परमात्मा कहलाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। समझिए इसको, जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति को समझ रहा है कि भौतिक प्रकृति ही जो है जीवात्मा को देह प्रदान करती है, जीवात्मा को समझ रहा है कि जीवात्मा ही शरीर में सुख दुख का अनुभव करने वाला है, और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया अर्थात जीवात्मा अपने कर्मों के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा गुणों का संपर्क करता है, जिसके द्वारा उसका एक विशेष प्रकार का चित्त का निर्माण होता है। ठीक है, और उसी के अनुरूप उसको प्रकृति द्वारा देह प्रदान होता है। इस प्रकार जो इस विचारधारा को समझ रहा है मतलब ये नहीं कि बस हाँ थ्योरी में समझ लिया हो गया, ये नहीं उसको अप्लाई करना है। ठीक है, जब जो व्यक्ति समझ रहा है वो तीनों गुणों का संपर्क करने से बचेगा। किस प्रकार से? अपने सारी कार्यों को भगवान की सेवा की ओर उन्मुख करके, तो उसकी मुक्ति जो है वह सुनिश्चित है। और वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस भी देह में हो, स्पेशली मनुष्य देह में हो, तो यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि पशुओं में ये सब समझने की बुद्धि नहीं होती है। जो वास्तव में समझ रहा है वह भगवान की सेवा करेगा, और भगवान की सेवा करने से वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब समझो, या तो हम माया की सेवा करें या तो कृष्ण की सेवा करें, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। माया की सेवा करना अर्थात इन तीनों गुणों का संपर्क करना। तो जो लोग शास्त्र नहीं मानते हैं वो क्या कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं, भले वो इस बात को नहीं जान रहे हैं, और इस प्रकार से वो तीनों गुणों का संपर्क कर रहे हैं, और इस प्रकार से अपने लिए एक भौतिक योनि का, एक भौतिक शरीर उनका तैयार हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो इस बात को समझ रहे हैं वो अपनी सारी कार्यकलापों को भगवान की सेवा के लिए करते हैं, और इस प्रकार से वो तीनों गुणों का संपर्क से बच जाते हैं, और इस प्रकार से वह दोबारा जन्म नहीं लेते। अब इसके अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चान्ति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। बहुत सुंदर है, देखिए अब यहाँ पर कुछ विधि का भगवान ने वर्णन किया, जैसे जो परमात्मा को ध्यान के द्वारा देखते हैं, या ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा देखते हैं, निष्काम कर्मियों के द्वारा देखते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको कुछ कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन अब भगवान उनका वर्णन करे जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पता है, लेकिन अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर, अन्यों से यहाँ पर समझना होगा प्रमाणिक लोगों से, जो परंपरा में ज्ञान को स्वीकार करते हैं उनसे। ठीक है, ऐसे किसी से भी नहीं। ठीक है, प्रमाणिक तरीके से जो है परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। पहले तो व्यक्ति को देखना चाहिए तिलक से, अगर वैष्णव तिलक है तो उनसे सुनना चाहिए, अगर त्रिपुंड का तिलक लगाए तो उनसे नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों श्रवण करने की ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो कितना सुंदर है कि आध्यात्मिक ज्ञान भले ना हो, लेकिन प्रमाणिक सोर्स से सुन रहे हैं, और सुनते हैं तो क्या करते हैं? सुनकर वो भगवान की पूजा में लगते हैं, और इस प्रकार से क्योंकि उनकी श्रवण की विधि को उन्होंने अपनाया है, इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। कितना अच्छा है। अब भगवान अगले कुछ श्लोकों में, श्लोक संख्या 27 से लेकर श्लोक संख्या 34 तक वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखना क्या है। ठीक है, एक भक्त पूछ रहे हैं ज्ञान योग भी भक्ति ही है ना? नहीं, ज्ञान योग भक्ति नहीं है। ज्ञान योग अलग है और भक्ति योग अलग है। ठीक है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग का वर्णन है भगवद गीता में, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति योग। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहते हैं। ठीक है,
सो ज्ञान की दृष्टि से देखना क्या है, इसको भगवान श्लोक संख्या 27 से 34 में वर्णन करेंगे, तो उसको आप समझिए। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। बहुत सिंपल है। तो जो भी हमको दिख रहा है चर अचर, वह सब क्या है? कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, और क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। शरीर और आत्मा अर्थात भगवान की अपराशक्ति और भगवान की पराशक्ति, इन दोनों का ही संयोग है। ठीक है, इसको हमने पहले भी समझा है। तो जो भी हमको दिख रहा है अस्तित्व में चाहे वो जानवर हो, वृक्ष हो, चर अचर जो भी चीजें हैं, वो सब भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति का ही संयोग है। कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ का ही संयोग है, संयोग मात्र। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होते, वही वास्तव में देखता है। तो क्या देख रहा है वो? सभी जो जितने भी जीवों के देह हैं उसमें आत्मा भी है और आत्मा के साथ परमात्मा भी है। तो आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं, इसको स्पष्ट किया जा रहा है। फिर भी देखिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, जबकि भगवान कितना स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। शरीरों में आत्मा के साथ, परमात्मा को आत्मा के साथ देख रहा है, स्पष्ट बता रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो समझ रहा है और जो समझ रहा है कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा, न तो आत्मा नष्ट होता है न परमात्मा नष्ट होते हैं, तो जो इस प्रकार से देख रहा है वही वास्तव में देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। बहुत सुंदर है। तो सभी परमात्मा को सर्वत्र देख रहा है, सभी जीवों में देख रहा है और समान रूप से देख रहा है। भगवान किसी भी जीवात्मा के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, सभी के प्रति समभाव से हैं, और इस प्रकार से वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। मन का क्या काम है? राग और द्वेष। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से नहीं देखता है, केवल बाहरी शरीर से पहचान करता है, तब वो राग और द्वेष से प्रभावित होता है। राग समझ लो, जो इंद्रियों को सुख दे उससे राग, जो इंद्रियों को दुख दे उससे द्वेष। इस प्रकार से जो है वो भ्रष्ट हो जाता है मन के राग और द्वेष में। लेकिन जो इस प्रकार देख रहा है सर्वत्र परमात्मा को और कार्य क्षेत्र के भीतर क्षेत्रज्ञ को, तो वह मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आप देख सकते हैं अभी हम उस स्टैंडर्ड पर नहीं हैं, लेकिन भक्ति करते जाएंगे तो एक दिन भगवान की कृपा से वहां पहुंच जाएंगे। एक आसान उदाहरण है कि मन के द्वारा भ्रष्ट होना कैसा होता है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि आज जप करने का मन नहीं कर रहा, तो ये एक उदाहरण है मन के द्वारा भ्रष्ट होने का। तो मन जो है इस प्रकार से संकल्प विकल्प करता रहता है, जिसके द्वारा आत्मा को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए नहीं कि जप करना इंपॉर्टेंट है मेरे, चाहे मेरा मन लगे ना लगे मुझे करना ही है। तो नियमित रूप से जप करने का अभ्यास, नियमित कथा श्रवण करने का अभ्यास हो तो मन भी उस समय में वह कार्य करने का अभ्यस्त हो जाता है। तो मन को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह भगवान की सेवा में लगे रहे। हमारा मन एक उच्छृंखल बच्चे की तरह होता है, जिसको हम बंद करके कमरे में नहीं रख सकते हैं। उसको कुछ कुछ इंगेजमेंट देते हैं, कुछ कार्य देते हैं जिसमें मन लगा रहे। तो इस प्रकार से मन को भगवान की सेवा में लगाए रखना है, और एक दिन भर में एक स्केड्यूल होना चाहिए कि इस विशेष समय पर यह विशेष सेवा करनी है, इस विशेष समय में यह सेवा करनी है। तो बार बार उसको करेंगे तो मन उसका अभ्यस्त हो जाता है। जैसे रोज गीता क्लास इस वक्त होती है, तो आप अभ्यस्त हो गए हैं, आपका मन अभ्यस्त हो गया है कि अभी तो गीता क्लास में आना है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है मन को भगवान की सेवा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से मन को भ्रष्ट होने से बचाया जाता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं,
जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। अब इससे पहले आप कंफ्यूज हो, यहाँ पर उस व्यक्ति का वर्णन है जो ज्ञान की दृष्टि से युक्त है, जिस जीवात्मा का अज्ञान नष्ट हो गया है, अर्थात जिस जीवात्मा का जो मिथ्या अभिमान है, जो देहात्मक बुद्धि है, उससे वो ऊपर उठ चुका है। वह अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम उस स्टैंडर्ड पर नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड बताया जा रहा है जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से युक्त है। ठीक है, तो जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न है, क्योंकि वह जीवात्मा मिथ्याभिमान से मुक्त है, अपने आप को देह नहीं समझ रहा है, इसीलिए शरीर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे अपनी पहचान नहीं कर रहा है। अर्थात खाना, सोना, आंख झपकाना, सांस लेना, जो भी शरीर की क्रियाएं हैं, उसके मल त्यागना, ये सब क्रियाओं से वो अपनी पहचान नहीं कर रहा है। ये नहीं सोच रहा कि ये सब आत्मा कर रहा है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो जो ये शरीर है, यह प्रकृति हमको प्रदान करती है परमात्मा की अध्यक्षता में। और ये जो विशेष शरीर जीवात्मा को प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? उसकी भोग वासना। तो उसकी भोग वासना से ही प्रकृति उसको परमात्मा की अध्यक्षता में ये शरीर प्रदान करती है। तो प्रकृति करण के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में करता है। और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। तो स्पष्ट हो रहा है कि क्योंकि वह जीवात्मा मिथ्या अहंकार से रहित है, इसीलिए शरीर के द्वारा जो कार्य हैं उससे अपनी पहचान नहीं करता है। तो इसलिए वह देख रहा है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है। ठीक है, अर्थात कोई भी भौतिक बंधन वाले कार्य वो नहीं करता है। यदा भूत पृथक भावम एकम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो क्या देखता है ये विवेकवान व्यक्ति? विवेकवान व्यक्ति अर्थात जो सार असार को जानता है। ठीक है, विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण, मतलब जो विभिन्न भौतिक शरीर दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस चित्र में देखिए विभिन्न भौतिक शरीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह भौतिक शरीरों में क्या देख रहा है? विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और वह देखता है कि सभी शरीरों के भीतर जीवात्मा है। तो इस प्रकार से देख रहा है। और किस प्रकार जीव जो है सर्वत्र फैले हुए हैं, चाहे वो देव योनि में हो, चाहे मनुष्य की योनि में हो, चाहे वो जलचर हो या थलचर हो, इस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, उसको देख रहा है। और जो शरीर के आधार पर जो भेद है उसको वो नहीं देख रहा है। तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। ब्रह्मबोध अर्थात जब वो एक ऐसी अवस्था में है जहां पर वह आत्मा के जो 8 गुण हैं उसका वो अनुभव कर रहा है। कि जैसे आत्मा विजरा है, उसको भूख से रहित है, प्यास से रहित है, शोक से रहित है, निष्पाप है, सत्य संकल्प है, सत्य काम है। इस प्रकार से आत्मा के जो 8 गुण हैं उनको वो अनुभव कर पा रहा है और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त है। ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत अवस्था में जीवात्मा प्रसन्न आत्मा होता है और वह न तो शोक करता है, न कुछ कामना करता है, न शोचति न कांक्षति, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति संभाव है, और उसके बाद उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इस अवस्था में वह व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों के अतीत है। तो यह सब उस जीवात्मा की बात है जो शाश्वत दृष्टि से युक्त है। क्या देख रहे हैं वो? आत्मा को, जो कि दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, आत्मा शाश्वत है। और गुण जो प्रकृति के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इससे परे है। हे अर्जुन, भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इस बात को आप तभी समझेंगे जब आप यह समझेंगे कि उस जीवात्मा का वर्णन हो रहा है जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है। और अज्ञान क्या है? अपने आप को शरीर समझना। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है तो कर्ता हम इति मन्यते, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होने के कारण अपने आप को कर्ता मानता है और
अपने कर्मों के द्वारा वह इस जगत में बंधता जाता है, उसको बंधन लगता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से नहीं करता है तो वह ऐसे कोई भी कार्य नहीं करता जिसके द्वारा उसको इस भौतिक जगत में बंधन लगे। ठीक है, तो भौतिक शरीर, यद्यपि भौतिक शरीर में है वह जीवात्मा, क्योंकि उसका मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो चुका है, तो भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न तो लिप्त होता है, अर्थात कुछ भौतिक कार्य नहीं करता और जिससे उसको बंधन लगे, और इन कार्यों में वो लिप्त भी नहीं होता। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। हम्म, अब ये किस प्रकार से होता है, भगवान इसका उदाहरण देते हैं कि कैसे वह जीवात्मा इस भौतिक शरीर में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पर परमात्मा का दो अर्थ लिया गया है। एक तो आत्मा, परम आत्मा अर्थात वह आत्मा जो भौतिक गुणों से परे है, अर्थात जीवात्मा की बात हो रही है, और दूसरा परमात्मा का अर्थ है परमात्मा। तो दोनों ही इस भौतिक शरीर में रहते हैं। परमात्मा भी जो है इस शरीर में रहते हैं, लेकिन जो भी शरीर के द्वारा कार्य होते हैं उसके द्वारा परमात्मा कभी भी लिप्त नहीं होते। ये तो समझना आसान है। लेकिन जो जीवात्मा अज्ञान से नष्ट हो, जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, वह भी जो है इस शरीर के कार्यों के द्वारा लिप्त नहीं होता है। ठीक है, अब कैसे लिप्त नहीं होता उसका भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, भगवान आकाश के उदाहरण से समझा रहे हैं। आकाश जो है सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि फूल में भी आकाश है, कमरे में भी आकाश है, पत्थर में भी आकाश है, और मल में भी आकाश तत्व है, लेकिन आकाश तत्व किसी से भी लिप्त नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान की दृष्टि से युक्त है, ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, वह जो है यद्यपि शरीर में है लेकिन शरीर के कार्यों से वो लिप्त नहीं होता है। इन जो भी श्लोक चल रहे हैं उनको आप तभी समझ पाएंगे जब आप समझेंगे कि वह जीवात्मा उस जीवात्मा की बात हो रही है जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, अर्थात जिसका ज्ञान नष्ट हो चुका है। यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेति तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि चेतना तो आत्मा का लक्षण है, आत्मा का ही गुण है। तो जैसे सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा हृदय में स्थित रहते हुए अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक है, तो पूरे शरीर को वो चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। पहले तो समझे ज्ञान के चक्षु से देखना क्या होता है। ज्ञान के चक्षु से जो व्यक्ति देख रहा है तो वह विभिन्न प्रकार के शरीर तो देख रहा है, लेकिन शरीरों के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है कि ये मनुष्य है, ये उच्च है, ये कुत्ता है, ये नीच है ना। शरीर के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा, सब में वो जीवात्मा को देख रहा है और सब में परमात्मा को समभाव से स्थित देख रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से वो अपने मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता, जैसा कि इन पिछले श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया ज्ञान की दृष्टि का। जो इस प्रकार की ज्ञान की दृष्टि से युक्त है और वह शरीर और शरीर की ज्ञाता के अंतर को देख रहा है, तो शरीर अर्थात कार्य क्षेत्र जिसमें आपको दोनों लेना पड़ेगा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। ठीक है, शरीर बोल दे तो दोनों आपको लेना पड़ेगा। और शरीर के ज्ञाता अर्थात यहाँ पर भी आपको जीवात्मा और परमात्मा दोनों, और इन दोनों में क्या अंतर है और शरीर और जीवात्मा में क्या अंतर है, इस प्रकार से जो समझे, इसके अंदर को जो देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। अब ये भवबंधन से मुक्ति की विधि क्या है, जिसके विषय में हमने इसी अध्याय में श्लोक संख्या 8 से लेकर के श्लोक संख्या 12 तक सुना था। क्या सुना था आपको याद है? ज्ञान प्राप्ति के वो 20 साधन, अमानित्वम अदम्भित्वम, इस प्रकार से अमानित्व के गुण से युक्त होना, अपने लिए सम्मान की प्राप्ति की इच्छा नहीं करना, और अदम्भित्वम अहिंसा, शांति, आर्जवम, इस प्रकार से हमने 20 ज्ञान के साधन सुने हैं। वह क्या है? इस भवबंधन से मुक्ति की विधि है। ठीक है, और एक और भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति यद्यपि जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन वह प्रामाणिक व्यक्तियों से सुन रहा है परम पुरुष के ज्ञान को और उनकी पूजा में लगता है, वह भी इस जन्म मृत्यु के चक्र को
पार कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम लक्ष्य क्या है, वह है भगवत धाम की प्राप्ति। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर सा फोटो दिया गया है भगवत धाम का, वैकुंठ लोक का। वैकुंठ का अर्थ ही होता है जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो वहां जाना चाहते हैं ना हम, जहाँ पे कोई चिंता ना हो, जहाँ पे कोई कष्ट ना हो। ठीक, सो इसके साथ जो है यह अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। तो किसी वक्त तो कुछ पूछना हो अभी तक की चर्चा से पूछ सकते हैं। तो हाँ, क्या आपको पढ़ के आना अच्छे से, वो है सबसे इम्पोर्टेंट इस अध्याय में है ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन, जो कि मुक्ति की विधि भी है। वो क्या है, श्लोक संख्या 8 से लेकर 12। ये वाला जो श्लोक है अमानित्वम से लेकर के ये तो अन्यथा तक, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न चीजों का वर्णन है, ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन है। आप इस श्लोक को अच्छे से पढ़िए, इसके तात्पर्य को भी बहुत अच्छे से पढ़िए, और तात्पर्य में आप एक एक शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा का क्या अर्थ है, सहिष्णुता का क्या अर्थ है, उसको पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और श्लोक संख्या 26, 8 से 12, ठीक है, नोट कर लिया आपने। और श्लोक संख्या 26, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस भौतिक सृष्टि का रहस्य क्या है, अर्थात श्लोक संख्या 20 का तात्पर्य, श्लोक संख्या 20 का तात्पर्य भी आप पढ़िए। मतलब मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, इतना तो अवश्य पढ़ना चाहिए। और श्लोक संख्या 22 और श्लोक संख्या 26। श्लोक संख्या 26, ठीक है। तो 20, 22, 26 और श्लोक संख्या 8 से 12, ये तो अवश्य पढ़ने हैं। बाकी आप पूरा पढ़ सको तो और अच्छा है। ठीक है, अब जिस वक्त का प्रश्न है वो देख लेते हैं। पता नहीं अब प्रश्न सही है क्या गलत है, वो इसके लिए फिर मैंने वापस से हाथ नीचे कर दिया। अच्छा, क्या वो इस अध्याय से मुझे, संबंधित है? हाँ इसी से संबंधित है माता जी। बिल्कुल। जैसे मतलब अब आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो जैसे कोई कार्य सही और गलत जो होता होता है, एक कार्य है सही और गलत, वो डिसाइड करना होता है। तो मन पेश करता है उसको कि ऐसा करना चाहिए, मतलब संकल्प विकल्प होता है, राइट। फिर बुद्धि डिसीजन जो लेती है, तो वो शक्ति जो है, मतलब वो जो पावर जो है, वो तो आत्मा को परमात्मा से ही मिल रही है ना, तो वो डिसीजन हमारा रॉन्ग क्यों हो जाता है? क्योंकि बुद्धि जो है, जो हमारा काम शत्रु है, उसके द्वारा प्रभावित हो जाता है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपेण दुरासदम। ये अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है भगवान, कि जीवात्मा ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है? क्या कोई है जो उसके लिए प्रेरित करता है? ऐसा तो नहीं परमात्मा प्रेरित करते, नहीं, परमात्मा प्रेरित नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो काम रूपी शत्रु है, इसके जब प्रभाव में आता है तो उससे जीवात्मा पाप करने लगता है। जो काम वासना उसके हृदय में है, तो काम मतलब किसी भी प्रकार की भोग इच्छा, उससे जब प्रेरित हो जाता है जीवात्मा, तब वो पाप करने को प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सबसे पहले इस काम रूपी शत्रु को जीतो। ये काम क्या है, बुद्धि को ढक लेता है, जिसमें भगवान वर्णन करते हैं कि जो जो आत्मा का नित्य बैरी है, जो उसके ज्ञान को ढक देता है। तो भगवान इसका उपाय बताते हैं कि ये जो काम रूपी शत्रु है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो यदि तुम इस शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो रजोगुण को दबाने के लिए, क्योंकि एक समय पे तीनों गुण हमारे चित्त में होते हैं ना, सतोगुण का अनुशीलन करो। अगर हम सतोगुण को बढ़ा कर रखेंगे अपने चित्त में, तो रजोगुण का उतना प्रभाव नहीं होगा। इसलिए सतोगुणी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। ठीक है, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शाकाहारी भोजन भी भगवान को अर्पित करके खाना, इस प्रकार से इसको अपनाना चाहिए। तो ये काम ही है जो जीवात्मा से पाप कार्य कराता है। श्यामली माता जी पूछ रही कि कैसे रूटीन रखना चाहिए, कुछ तो बताइए। अच्छा, रूटीन ये तो प्रभु जी ने बहुत सिंपल कर दिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, मतलब अर्चा विग्रह की सेवा यदि है तो वो कर लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान को पत्र पुष्प फल जल जो भी आप सुबह भगवान को अर्पित करते हो, कुछ तो भगवान को देना चाहिए।
ठीक है। भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, अगर आप भगवान के लिए भोग बनाते हो तो बहुत अच्छा है, भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। अर्थात जो अपना आहार है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट होता है एक योगी। आप समझ रहे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं और सोचे कि कुछ भी खाएंगे, ऐसी नहीं होती है प्रगति। बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपने डाइट को लेकर के। प्रभुपाद जी इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस, ABCD। भक्तों का A फॉर भक्तों का एसोसिएशन, B फॉर भक्ति प्रवर्तक शास्त्र, उनको पढ़ना है, C फॉर चैंटिंग, हमको अपने स्केड्यूल में जप तो करना ही है, और D फॉर डाइट, केवल प्रसाद खाना। ये नहीं कि कुछ दिन प्रसाद खा रहे हैं फिर कभी कभी रेस्टोरेंट का भी चलता है, नहीं, केवल प्रसाद खाना अगर आप गंभीरता से प्रगति करना चाहते हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से सुबह का रूटीन है। फिर दिन में आपके जो कार्य हैं उनको भी कृष्ण को सेंटर में रख के करना, कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ उससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, इस चेतना में रहना। और फिर संध्या काल में भी जो है भगवान का जो है आप अर्चा विग्रह की सेवा में भगवान को प्रणाम करें, उनको दीप अर्पण करें अगर पॉसिबल हो तो। और जो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, भगवद गीता का श्रवण करें। इस प्रकार से सुबह शाम का आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आपको भगवान का संपर्क प्राप्त हो, मतलब प्रतिदिन का ऐसा नियम होना चाहिए। और रात्रि को जल्दी सो जाएं, क्योंकि रात को फिर देर तक उठने से हमारे चित्त में तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ जाता है तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद ये भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आशा कुछ स्पष्ट हुआ होगा आपको। माता जी बिना लहसुन प्याज बाहर का खाए, बिना लहसुन प्याज बाहर का खा सकते हैं क्या? नहीं। देखो मैं बताती हूँ आपको कि अगर बाहर का खाना है उसमें प्याज लहसुन नहीं है, देखो शुरुआत में जब आप भक्ति शुरू कर रहे हो तब तो आपको चलो अलाउ कर दिया जाएगा कि ठीक है भोग ला कर खा लो। पर अगर आपको सीरियसली अगर आपको उत्तर जानना है तो देखिए, जो भी व्यक्ति खाना बना रहा है ना, वह जिस चेतना में है वह भोजन में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब जो खाना बना रहा है बिना, बाहर जो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है चाहे वो बिना प्याज लहसुन का हो, अब क्या वो जप कर रहा है? उसकी चेतना कैसी होगी, उसके हृदय में कैसी वासनाएं होंगी, जो भी है उसकी चेतना वो खाने में प्रवेश करती है। इसीलिए इसलिए जो गंभीर होते हैं अपनी साधना को लेकर के, वो ऐसे किसी के भी हाथ का नहीं खाते हैं। आप समझ रहे हो? तो जो भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, भगवान को भोग लगाया गया उसको खाते हैं, तो इससे तीव्रता से प्रगति होती है। ठीक है, एक डिवोटी मेरे को बोले कि अभी इतना चलता है। हाँ, मैं वही कह रही, जो शुरुआत में जो अभी उतने गंभीर नहीं है वो ऐसे कहते हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली प्रगति करनी है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि केवल प्रसादी खाना सबसे बेस्ट है कि अपने घर में बनाओ। ठाकुर जी को जो भी खाना आपको अच्छा लगता है उसको घर में बनाना सीखो। आजकल तो यूट्यूब में इतनी सारी रेसिपीज हैं, और उसको आप ऐसा करोगे तो आपको तीव्रता से प्रगति महसूस होगी। वरना बहुत साल साल भी लग सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर ढीलापन रखेंगे तो। ठीक है, ओके। सो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कीजिएगा, हम सभी साथ में करेंगे। तो फिर आप समझ रहे हैं कल प्रश्न उत्तर सेशन है, तो सबसे निवेदन है कि आप पढ़ कर आइएगा।